हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हम समझेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब। तो दिस इज माय ऐप, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एडुसम ऐप कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्याज का मतलब क्या है। देखो, ब्याज का मतलब होता है कि जैसे हमने पूंजी की सेवाएं जो है दी हैं, उसके बदले जो भुगतान करते हैं उसको ब्याज कहते हैं। परंतु अर्थशास्त्र के अंदर पूंजी का मतलब मशीनरी भी हो सकता है, कच्चा माल भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है, नकद या पैसा भी होता है। परंतु अर्थशास्त्र के अंदर जब हम ब्याज का मतलब जो होता है, जो मुद्रा हमने, जो पैसा जो है हमने एक निश्चित समय की अवधि के लिए उधार दिया है, उसके बदले में जो भुगतान दिया जाता है उसको ब्याज कहते हैं। ब्याज का उपयोग केवल विशिष्ट समय अवधि के लिए धन के उपयोग के लिए किए जाने वाले भुगतान से है। जब कोई व्यक्ति धन का उपयोग करता है, कर्जा लेता है एक निश्चित समय अवधि के लिए, और एक निश्चित समय अवधि के अंदर उसने उस पैसे को यूज किया है, उसके बदले में जो वो भुगतान करता है उसे ब्याज कहते हैं। और ब्याज को हमेशा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ब्याज धन के उपयोग के लिए भुगतान या ऋण योग निधि के उपयोग के लिए भुगतान है। जो व्यक्ति पैसे उधार देता है उसे हम लेंडर या ऋणदाता कहते हैं। जो व्यक्ति पैसे उधार लेता है उसे बोरोअर, कर्जदार या ऋणी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनातल मुराद, ब्याज का अर्थ ऋण योग कोष के उपयोग के लिए दी जाने वाली कीमत, जो हमने उधार के लिए जो पैसा रखा हुआ है उसको जब दे दिया जाता है तो उसका जो उपयोग किया जाता है उसके बदले में जो भुगतान किया जाता है। और उसी तरह ऋण योग कोष को जो उधार देने से प्राप्त आय होती है उसको ब्याज कहा जाता है। इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लोनेबल फंड। इंटरेस्ट में ऑल्सो भी डिफाइंड इनकम ड्राइव फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ द फंड्स। हम देखते हैं हमारा जो परंपरावादी सिद्धांत है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इसको जो विकसित किया है जीएस मिल, वालरस, मार्शल एंड पीकू ने। इस सिद्धांत के मुताबिक उत्पादिता, मितव्ययता, त्याग आदि वास्तविक तत्वों के कारण जो है ब्याज पैदा होता है। ब्याज जो है एक वास्तविक क्रिया है। ब्याज पूंजी की मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पूंजी की सप्लाई, पूंजी की पूर्ति का मतलब होता है कि कहाँ से पैसा आता है। देखो, जो पैसा आता है वो बचत के ऊपर डिपेंड करता है, और बचत उस समय होती है कि जो आमदन का के अंदर से जो उपभोग करते हैं उस पे वो कम खर्च करते हैं। तो सेविंग जो है, बचत जो है फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। इनकम के अंदर से जब हम उपभोग को, कंजम्पशन को माइनस कर दे तो हमारे पास सेविंग आ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बचत की पूर्ति पर के जो हमने उपभोग है इसको पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। उसके अंदर हमने संयम है, क्योंकि हमने किसी को पैसा उधार दिया तो हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैसा जो है एक निश्चित समय के बाद आएगा। प्रतीक्षा समय और उसी तरह समय अधिमान तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अ, वास्तविक तत्व है वो ज्यादा इसको प्रभावित करते हैं। वास्तविक तत्व की पूर्ति में परिवर्तन आने से बचत की मात्रा में भी परिवर्तन आ जाता है, और पूंजी का ढलान वक्र जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्याज की दर अगर अधिक होगी तो पूर्ति ज्यादा होगी, और अगर ब्याज की दर कम होगी तो पूंजी की पूर्ति कम होगी। उसी तरह हम देखते हैं कि जो मांग है, पूंजी की मांग किस लिए की जाती है, क्योंकि पूंजी के अंदर उत्पादिता होती है जिस वजह से पूंजी की मांग की जाती है। जैसे मांग निवेश के लिए पूंजीगत वस्तुएं, जैसे पैसा हमें चाहिए मशीनों को खरीदने के लिए, औजार को, उपकरणों आदि को। तो क्योंकि पूंजी के अंदर उत्पादिता होती है जिसके लिए हम पैसे की डिमांड करते हैं। और बचत की मांग वास्तव में पूंजीगत पदार्थ है अथवा निवेश में
उत्पादित प्राप्यता करने के लिए की जाती है, क्योंकि पूंजीगत पदार्थों से क्या होता है कि लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो अन्य साधनों को स्थिर रखकर पूंजी की सीमांत उत्पादकता का हम अनुमान लगा सकते हैं। पूंजीगत वस्तुओं की मांग उनकी सीमांत उत्पादिता पर निर्भर करती है। यदि सीमांत उत्पादिता ब्याज की दर से अधिक होती है तो मांग ज्यादा होगी, और अगर सीमांत उत्पादिता ब्याज की दर से कम है तो मांग कम होगी। उसी तरह जो निवेश के लिए है वो ब्याज की दर का विपरीत फलन है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो है फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ब्याज की दर बढ़ती है तो निवेश कम होता है, ब्याज की दर कम होती है तो निवेश ज्यादा होता है। इसलिए निवेश का जो वक्र होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ झुका होता है। उसकी ढलान जो होती है ऋणात्मक होती है। तो हम देखते हैं कि ब्याज की दर किस तरह से निर्धारित होती है। ब्याज की दर वहां पे निर्धारित होती है जहाँ पे डिमांड जो है और सप्लाई जो है एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है और सप्लाई ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3% पे क्या है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। तो ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। अब हम इसको ग्राफिकली बताते हैं। तो यहाँ पे आपने ले लेना है कैपिटल एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे हमने इंटरेस्ट लेना है। ये इंटरेस्ट आपने प्लॉट कर देना है, और इधर आपने जो है डिमांड और सप्लाई जो है उसको यहाँ पे बता देना है। तो ये हमारा जो डिमांड कर्व है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सप्लाई कर्व जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी पॉजिटिव स्लोप है, डिमांड की नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पे ये ई बिंदु पे कट होते हैं। तो ये जो है हमारा संतुलित ब्याज दर है। तरह से हमारा ब्याज दर जो है यहाँ पे निर्धारित होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो थ्योरी है इसकी काफी सारे अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है। तो वो कहते हैं कि बचत और निवेश के बीच संतुलन जो है ब्याज की दर के बदलाव से नहीं लाया जाता। वो आय की जो बचत होती है वो आय के ऊपर डिपेंड करती है। उसी तरह जो निवेश है ब्याज की दर के ऊपर तो निर्भर करता है, बट उस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के जब हम एक और यूनिट इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलता है, उसके ऊपर भी वो जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसी तरह जब हम ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत करते हैं तो ये वास्तविक तत्वों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देता है। प्रतीक्षा, सेक्रीफाइस आदि को केवल वास्तविक जो तत्व होते हैं उन्हीं का विचार करता है। मौद्रिक जो कारण होते हैं उसकी अवहेलना करता है, उसकी अपेक्षा करता है। और पूर्ण रोजगार की जो धारणा है वो भी सही नहीं है, वो अवास्तविक धारणा है। और धन की आपूर्ति भी, जो धन की पूर्ति है उसकी भी संकीर्ण अवधारणा है। ये कहते हैं कि जो वर्तमान आय है उसी से जो है बचत शामिल होती है, लेकिन जो पिछली हमारी जो आमदन होती है उसमें से जो हमने सेविंग की होती है वो भी इसके अंदर शामिल होती है। परंतु वास्तव में पूंजी की पूर्ति के अंदर पिछली जमा की हुई रकम भी शामिल होती है। तो आजकल बैंक साख, क्योंकि बैंकिंग सुविधाएं भी हैं, तो बैंक साख भी पूंजी की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि परंपरावादी सिद्धांत ने नहीं लिया। और ये जो सिद्धांत है अनिश्चित सिद्धांत है। इसके अनुसार ब्याज का निर्धारण नहीं हो सकता। ब्याज की दर बचत पर निर्भर करती है, और ब्याज की दर को जानने के लिए बचत की मात्रा का पता होना चाहिए। और बचत की मात्रा आय के आकार पर निर्भर करती है। आय कितनी होगी वो निवेश पर निर्भर करती है, जो कि बदले में ब्याज पर निर्भर करता है। जब तक हम निवेश की मात्रा नहीं जानते तब तक हम निवेश की आकार की मात्रा को नहीं जानते, तो आय के आकार को नहीं जान सकते। तो ये जो थ्योरी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से क्या है कि ये इनडिटर्मिनेट थ्योरी है। और यहाँ पे ये जो थ्योरी है कहते हैं कि सिर्फ हम निवेश के लिए पैसे की मांग करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है उपभोग के लिए भी उधार लेते हैं। तो वो इसके अंदर उसकी अवहेलना की गई है। उसी तरह मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की परिवर्तन का ब्याज की दर पर ये मानते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट वो प्रभाव पड़ता है। इसी तरह ब्याज जो होता है केवल बचत का ही पुरस्कार नहीं होता, क्योंकि जब हम किसी को उधार देते हैं तो अपनी तरलता जो होती है उसको सेक्रीफाइस करते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू केन्स जो ब्याज है वो तरलता अधिमान जो होता है वो हमने त्यागा है, क्योंकि हमने किसी को पैसे उधार दे दिए अपने पास नहीं रखे।
तो इस वजह से वो पुरस्कार है, तो इस बात को भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया।